हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। लेक्चर नंबर फर्स्ट है आज हमारा फील्ड बुक पे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एंटी बैच ज्वाइन करने के लिए आप इस स्लाइड पे नज़र डाल दीजिए। चलिए अब हम अपना लेक्चर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलो फील्ड बुक को आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ये फील्ड बुक होता क्या है। फील्ड बुक बेटा एक नोटबुक होता है, या बुक बोलो, फोल्ड बुक नोटबुक होता है या बुक बोलो। इसमें हम फील्ड मेजरमेंट्स कर रहे हैं या लैंड मेजरमेंट्स इसमें हम कर रहे हैं, वही हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वही हम नोट कर रहे हैं फील्ड बुक में। ठीक है, इसका साइज 20 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर होता है, बट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन इट वेरीज। ठीक है, ऑन द बेस ऑफ डिज़ाइन फील्ड बुक पे 3 टाइप्स है, लेकिन कुछ बुक्स 2 ही टाइप्स दिखा रहे हैं बेटा। कुछ प्यारे बुक्स, बहुत ही अच्छे बुक्स हैं वो भी बेटा, लेकिन वो 2 ही टाइप्स दिखा रहे हैं नॉर्मली। एक है सिंगल लाइन फील्ड बुक और दूसरा है डबल लाइन फील्ड बुक। और जो एडिशनल हमने बुक्स पे, दूसरे बुक्स पे देखा बेटा, उसमें ये और एक ऐड हुआ है ओपन फील्ड बुक। चलिए अब हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। चलो सिंगल लाइन फील्ड बुक क्या होते हैं, सबसे पहले हम सिंगल लाइन फील्ड बुक को पढ़ेंगे क्या है। चलो ये एक पेज है, ये एक पेज है, ये एक पेज है। पेज का सेंटर जो है वो यहाँ पे है, पेज का सेंटर यहाँ पे है। इसमें एक सिंगल लाइन फील्ड बुक में इसमें एक हम वर्टिकल लाइन ड्रा कर रहे हैं, एक वर्टिकल लाइन हम ड्रा कर रहे हैं। दैट मीन्स सिंगल फील्ड लाइन, जो सिंगल लाइन फील्ड बुक है उसमें एक सिंगल वर्टिकल लाइन हम ड्रा कर रहे हैं। किसमें? सेंटर ऑफ द पेज, जो पेज का सेंटर है उसमें एक हम वर्टिकल लाइन ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, अब इस वर्टिकल लाइन को हम चेन लाइन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? चेन लाइन। और एक नाम है बेस लाइन भी इसे बोल रहे हैं। अच्छा, इंटरचेंजेबल आप ये भी किसी बुक्स में देखोगे, सर्वे लाइन भी हम इन्हें बोल रहे हैं, सर्वे लाइन भी। लेकिन सर्वे लाइन एक ब्रॉडर टर्म है, सर्वे लाइन के अंदर ही आते हैं ये चेन लाइन या बेस लाइन। अब चेन लाइन क्या है सर? जो एक वर्टिकल लाइन हम पेज के सेंटर में ड्रा कर रहे हैं उसी को हम चेन लाइन बोल रहे हैं, या और एक नाम बेस लाइन बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये इस पेज का बॉटम है, ये इस पेज का टॉप है। जहाँ से हमने स्टार्ट किया बॉटम, वो एक छोटे छोटे ट्रायंगल से हम डिनोट कर रहे हैं, और जहाँ पे हमने एंड किया है वो भी हम एक छोटे ट्रायंगल से डिनोट कर रहे हैं। इन ट्रायंगल्स जो हैं इनको हम मेन स्टेशन बोल रहे हैं। क्या? मेन स्टेशन इनको हम बोल रहे हैं। ठीक है, अब सुनो, जो यहाँ पे बॉटम पे होता है ना, बॉटम पे जब सर्वे कर रहे हैं हम स्टार्ट कर रहे हैं हमेशा फील्ड बुक पे जो भी हम काम कर रहे हैं वो स्टार्ट हम हमेशा कर रहे हैं बॉटम से लेके टॉप, यानी बॉटम से हम स्टार्ट कर रहे हैं। बॉटम से हम फील्ड बुक की जो काम है, फील्ड बुक का जो मेजरमेंट है बेटा, वो हम बॉटम से स्टार्ट कर रहे हैं। है ना, यहाँ पे एरो है, ऐसे मैंने बनाया। ठीक है, बॉटम से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब सुनो, जो ये काम करने वाला होता है, जो मेन लीडर होता है, जो ये काम करता है, जो जिसे हम सर्वाइवर भी बोल सकते हैं, जिसे हम फील्ड वर्कर भी बोल सकते हैं, उसका जो फेस, जब वो बॉटम से काम करना स्टार्ट करेंगे, कहाँ की तरफ? ऊपर की तरफ, टॉप की तरफ, उसका फेस जो है वो आगे ऊपर होगा। दैट मीन्स उसका लेफ्ट वाला साइड ये है, उसका राइट वाला साइड ये है। जो सर्वाइवर, जो फील्ड वर्कर है, उसका लेफ्ट और उसका राइट यही डिसाइड कर रहा है कि फील्ड बुक का लेफ्ट साइड कौन है और फील्ड बुक का राइट साइड कौन है। दैट मीन्स फील्ड बुक का लेफ्ट साइड हमेशा यहाँ पे होता है और राइट साइड हमेशा यहाँ पे होता है। ये डिसाइड हम कैसे कर रहे हैं? सर्वाइवर, जो लीडर, जो मेन लीडर, जो मेन लीडर होता है, जो फील्ड वर्कर होता है, जो काम कर रहा है, उसका फेस हमेशा आगे की तरफ होता है। उसका फेस हमेशा आगे यानी टॉप की तरफ होता है, क्योंकि वो काम यहाँ से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसी का लेफ्ट जो है वो इस साइड आ रहा है, उसका राइट इस साइड आ रहा है। दैट इज वाई इस फील्ड बुक का जो लेफ्ट है वो ये है और राइट साइड वो ये है। ठीक है, अब सुनो, ये चेन लाइन है, ये चेन सर, ये तो चेन लाइन है या बेस लाइन हम इसे कहते हैं। इस चेन लाइन पे यहाँ पे बॉटम पे जहाँ पे हमने स्टार्ट किया 0 से लेके यहाँ पे 10 मीटर हैं, यहाँ पे 20 मीटर हैं, यहाँ पे 30 मीटर हैं, यहाँ पे 40 मीटर हैं। इनको हम चेंजेबल्स बोल रहे हैं, इनको हम चेंजेबल्स बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है ना, ये वाला बिल्डिंग है, यहाँ पे ये ट्री है, यहाँ पे 20 फुट की, यहाँ पे देखो 20 मीटर पे इस साइड यहाँ पे ट्री है, 40 मीटर के इस साइड यहाँ पे बिल्डिंग है कोई। इनको हम ऑफसेट्स बोल रहे हैं, इनको हम ऑफसेट्स बोल रहे हैं बेटा, इनको हम ऑफसेट्स बोल रहे हैं। इनकी डिस्टेंस हम हमेशा मेजर कर रहे हैं, परपेंडिकुलर होता है वो किससे?
चेन लाइन से वो परपेंडिकुलर होते हैं। याद रखो बेटा, ऑफसेट्स की जो डिस्टेंस हैं वो मेजर कर रहे हैं हम कहाँ तक, चेन लाइन तक बेटा। क्या एंगल बना रहा है वो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। दैट मीन्स ये एंगल हमेशा कहाँ क्या होता है यहाँ पे 90 डिग्री, जो ऑफसेट्स की डिस्टेंस होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस तरफ जो ये स्केचेस हैं, ये पॉन्ड हैं, ये कोई फील्ड हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलो चलो, अब ये तो है सिंगल लाइन फील्ड बुक। सिंगल लाइन फील्ड बुक आपको क्लियर हुआ। अब सिंगल लाइन फील्ड बुक में और एक बात याद रखना, सर जो ये सिंगल लाइन फील्ड बुक है ये बेस्ट सूटेबल है किन के लिए? स्मॉल स्केल सर्वेज के लिए ये बेस्ट सूटेबल है। अब अगर ये पेज है, हमने इसको सिंगल लाइन फील्ड बुक में बनाना है। देखो देखो, ये वाली जो मिड में जो लाइन है, ये लाइन जो है बेटा, जो ये लाइन है इसे हम चेन लाइन कहते हैं या बेस लाइन कहते हैं। इस लाइन पे अगर हमने ऐसे कोई नोट लिखा है, देखो देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा A B C D E मैंने लिखा, फिर मैंने ऐसे किया, फिर मैंने ऐसे, इसी को बोल रहे हैं बेटा ओवर राइटिंग। ये ओवर राइटिंग फील्ड बुक में अलाउड नहीं है, ये फील्ड बुक कैंसल, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाया। यानी ओवर राइटिंग से हमें बचना है, ये फील्ड बुक में नहीं हो रहा है, यानी ओवर राइटिंग से बचना है हमें। अब और एक बात, अगर ये पेज है, ये कौन सा लाइन है बेटा? ये चेन लाइन है, यहाँ बेस लाइन जो है, अगर कोई एरर आया तब भी ये कैंसल हैं। फील्ड बुक सर होना कैसा चाहे फिर? फॉर एग्जांपल ये पेज है, बनाया ना मैंने पेज, ये होना चाहे नीट एंड क्लीन होना चाहिए, तभी ये एक्सेप्टेबल है। फील्ड बुक जो है ये नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अच्छा, और एक बार ऑब्जेक्टिव आया बेटा फील्ड बुक में, जो पेजेस होते हैं फील्ड बुक में, क्या वो ट्रांसपेरेंट हो या ओपीक होने चाहिए? दैट मीन्स वो ओपीक होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट पेजेस नहीं होना चाहिए। फील्ड बुक की जो बाइंडिंग है वो हार्ड होना चाहिए। दैट मीन्स बहुत ही मेंटेन करके हमें रखना चाहिए किसको? फील्ड बुक को। ठीक है, चलो अब सुनो मेन पॉइंट सुनो। अब बेटा मेन पॉइंट सुनो। सर अगर कभी एरर आया फील्ड बुक में, क्या उस पेज को हम काटेंगे? क्या उस पेज को हम फ्लूइड यूज करेंगे? क्या हम इस पेज को रिमूव कर सकते हैं? हम कैसे करेक्ट करेंगे अगर किसी पेज पे एरर आया? सुनो बेटा, अगर किसी पेज पे एरर आया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, अगर किसी फील्ड बुक पे सॉरी मुझे लिखना था नोट ABCDE, मैंने लिखा, ये लिखना था नोट, लेकिन ये गलत लिखा मैंने, ये एरर था। मुझे लिखना था PQRS लिखना था मुझे नोट, लेकिन मैंने ये लिखा। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस पेज को फोड़ेंगे या ओवर राइटिंग तो आपको पता है पहले से ही, ओवर राइटिंग तो नहीं कर सकते हैं हम। अच्छा, फ्लूइड डालेंगे, वो भी नहीं कर सकते। अच्छा, इरेज करेंगे, इरेज भी याद रखना बेटा, बहुत बार आया एग्जाम में, इरेज भी हम नहीं कर सकते हैं। सुनो सर फिर क्या करेंगे? देखो, अगर कोई एरर आया किसमें? फील्ड बुक में। फॉर एग्जांपल ABCDE ये लिखा मैंने तो, लेकिन ये एरर था, गलत था। ठीक है, अब सर हम इसे कैसे ठीक करेंगे? देखो बेटा क्या करना पड़ता है। अगर हमने लिखा ABCDE, ये तो गलत था, लेकिन हमें क्या करना है? इस पे एक सिंगल लाइन ड्रा करना है। एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने खींची यहाँ पे, क्योंकि ये एरर है। अब जो मुझे लिखना था वो इसी के नज़दीक लिखना था, यानी PQRS लिखना था, बस और कुछ नहीं करना, बस यही करना। एक सिंगल लाइन आपको डालनी है और फिर जो करेक्ट आपको लिखना था वो इसी के नियर लिखना था जहां पे आपका एरर हुआ। अब सर ऐसा हम क्यों करते हैं? अब सर ये मसला सिखाओ हमें, हम ऐसा क्यों करते हैं? देखो बेटा, जो फील्ड बुक है, जब भी हम काम कर रहे हैं, कोई फॉर एग्जांपल कोई लैंड का टुकड़ा है, हमें उसको मेजर करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्टिकल लाइन को कैसे हम ड्रा करेंगे। ये ज़मीन का टुकड़ा फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक, ये फॉर एग्जांपल 100 मीटर है, हमें फील्ड बुक पे लिखना है वही। सबसे पहले जब हमने टैपिंग लगाए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये 100 मीटर है, हमें फील्ड बुक पे भी लिखना है ये 0 से लेके यहाँ तक कितना है? 100 मीटर है बेटा, ये 100 मीटर है। इतना जितना काम हम कर रहे हैं उतना काम हम राइट कर रहे हैं इधर। ये नहीं बेटा कि आपके फील्ड बुक में कोई पेज गलत हुआ तो आप इस पेज को फोड़ोगे और नया पेज बनाओगे, नहीं, ये काम हम उसी टाइम कर रहे हैं। राइटिंग हम साथ साथ कर रहे हैं। सर इसका मतलब क्या है? राइटिंग हम साथ साथ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ओरिजिनलिटी मेंटेन रहे। जितना हम काम कर रहे हैं उतना हम यहाँ पे मेजर राइट नोट कर रहे हैं, उतना काम जितना हमने किया कंप्लीट उतना। फॉर एग्जांपल कोई ऑफसेट था यहाँ पे तो हमने वो ऑफसेट लिखा यहाँ पे, ठीक है। कितनी मीटर की दूरी पर था हमने लिखा उस ऑफसेट को यहाँ पे, ठीक है।
चलिए, अब सर हम पेज को फोड़ने से क्या हो जाएगा? देखो बेटा, अगर हमें कोई एरर हुआ, हमने बोला ये गलत हुआ, अब हम नया पेज ऑफिस में बनाएंगे आराम से, ठीक है, लेकिन उसकी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब इस डॉक्यूमेंट पे क्या है, इस डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल कब माना जाएगा बेटा? जब आपने कोई एरर किया, लेकिन उस एरर को आपने ऐसे एक लाइन डाली कि ये गलती है, फिर यहाँ पे लिखा PQRS, ये तो ओरिजिनलिटी है फील्ड बुक की, ये दिखा रहा है ये फील्ड बुक प्रिपेयर हुआ है बेटा उसी टाइम जिस टाइम हमने इस काम को किया है, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, अब हम पढ़ेंगे डबल लाइन फील्ड बुक को। देखो बेटा, डबल लाइन फील्ड बुक क्या होता है। चलो, डबल लाइन फील्ड बुक को हम चलो यहां से सीखेंगे। पहले डबल लाइन फील्ड बुक क्या होते हैं। सर, डबल लाइन फील्ड बुक में भी हमें पेज की ज़रूरत है। एक पेज को हम लेंगे, ये है एक पेज, ये है एक पेज आपके पास, ये है एक पेज। इस पेज में सेंटर में आपको दो वर्टिकल लाइन्स ड्रा करना है। कितने वर्टिकल लाइन्स? दो वर्टिकल लाइन्स। जैसे ये एक है, एक वर्टिकल लाइन, और दूसरी ये वर्टिकल लाइन। लेकिन इन दो वर्टिकल लाइन को आपस में डिस्टेंस होना चाहिए बेटा 1.5 सेंटीमीटर। याद रखना, इन दो वर्टिकल लाइंस की जो डिस्टेंस है वो होना चाहिए 1.5 सेंटीमीटर। सर, ये डिस्टेंस जब आप दो वर्टिकल लाइंस की डिस्टेंस रखोगे तो आप क्या हासिल करोगी? सर, हम तो कॉलम ऑब्टेन करेंगे वहां पे। तो आप देख लो देख लो देख लो देख लो, ये एक वर्टिकल लाइन है, ये एक वर्टिकल लाइन है, लेकिन कहां पे हमने ये ड्रा किया? पेज के सेंटर में। देखो, इससे क्या बना, इससे क्या बना? सर, इससे तो कॉलम बना, इससे तो कॉलम बना। इसी कॉलम को अब हम यहां पे चेन लाइन बोल रहे हैं या बेस लाइन बोल रहे हैं, इस कॉलम को। अच्छा, याद रखना, मेन डिफरेंस क्या है? सर, मेन डिफरेंस क्या है सिंगल लाइन फील्ड बुक और डबल लाइन फील्ड बुक में? क्या मेन डिफरेंस है? सिंगल लाइन फील्ड बुक में जो ये एक लाइन है ना बेटा, जो ये लाइन है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं चेन लाइन या बेस लाइन। बट इन केस ऑफ डबल लाइन फील्ड बुक, उसमें कॉलम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेस लाइन या चेन लाइन। ये मेन डिफरेंस है, ठीक है। अब सुनो, ये तो बॉटम है, ये तो टॉप है। यहाँ पे कौन है? लीडर हैं, फील्ड वर्कर हैं। हमेशा ये स्टार्ट हो रहा है कहाँ से? बॉटम से लेके टॉप तक, ठीक है। इसका लेफ्ट मैंने पहले ही सिंगल लाइन फील्ड बुक में सिखाया आपको, ये वाला लेफ्ट होता है, ये वाला राइट होता है। दैट मीन्स सर्वर, जो लीडर होता है, जो फील्ड वर्कर होता है बेटा, वो हमेशा बॉटम से काम कर रहा है, उसका फेस ऊपर की तरफ होता है। दैट मीन्स लेफ्ट साइड ये और राइट साइड ये। दैट इज वाई फील्ड बुक का लेफ्ट साइड ये है और राइट साइड ये है। अब ये क्या है? ये क्या है सर? ये तो ऑफसेट्स है। ये क्या है सर? ये तो ऑफसेट्स है, ये तो ऑफसेट्स है। अच्छा, ऑफसेट्स की डिस्टेंस हम कैसे मेजर कर रहे हैं? ऑफसेट्स की डिस्टेंस हम ऐसे मेजर कर रहे हैं, जो कि परपेंडिकुलर होता है। किससे? बेस लाइन से, चेन लाइन से, जो परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। अब सर, एक बात तो इसमें आप भूल ही गए हो, ट्रायंगल यानी मेन स्टेशन। शाबाश बेटा, इनको हम मेन स्टेशन बोल रहे हैं। बॉटम पे एक ट्रायंगल होता है और टॉप पे एक ट्रायंगल होता है, इनको हम मेन स्टेशन बोल रहे हैं, ठीक है। ये रेफरेंस पॉइंट होता है, कहां से हमने स्टार्ट किया और कहां पे हमने एंड किया, ठीक है। चलो, फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ऑफसेट है ट्री, यहाँ पे प्लेन फील्ड है, यहाँ पे ऐसे 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 कोई पॉन्ड है, यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। सर हमें ये समझाओ, हमें अब ये समझाओ। देखो बेटा, अगर आप दो लाइन्स हॉरिजॉन्टल लोगे तब भी क्या बनेगा? आपके पास तो रो बनेगा बेटा। लेकिन याद रखना, हमेशा जो ये लाइन्स हम डबल लाइन फील्ड बुक में लेते हैं, ये हमेशा वर्टिकल होते हैं, यानी हमें क्या मिलना चाहे? कॉलम मिलना चाहे। उसी कॉलम को सर हम चेन लाइन बोलते हैं, बेस लाइन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम स्टार्ट करेंगे ये वाला पॉइंट। देखो, टू लाइन्स 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट होना चाहिए। चलो व्हाटएवर, ये तो मैंने यहाँ पे ही आपको सिखाया, ठीक है। मिडल ऑफ द पेज पे ये हमें दोनों वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ करना पड़ रहा है। अब जैसे सिंगल लाइन फील्ड बुक मैंने अभी बेटा बोला कि ये स्मॉल स्केल सर्वेज के लिए बेस्ट सूटेबल है, तो डबल लाइन फील्ड बुक किस के लिए बेस्ट सूटेबल है बेटा? ये वो है मोर डिटेल्ड एंड वाइडर सर्वेज के लिए बेटा बेस्ट सूटेबल है डबल लाइन फील्ड बुक। अब फिर से मैं बता रहा हूं आपको, सिंगल लाइन फील्ड बुक हो या डबल लाइन फील्ड बुक हो बेटा, मेन डिफरेंस है कॉलम की। डबल लाइन फील्ड बुक में कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है चेन लाइन को या बेस लाइन को। सिंगल लाइन फील्ड बुक में एक वर्टिकल सिंगल लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है चेन लाइन को या बेस लाइन को। ये मेन डिफरेंस है बेटा। चलिए,
चलिए, अब थोड़ा सर एग्जाम में इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। देखो देखो देखो, हाल में ही ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा एमसीक्यू किस टाइप के आते हैं। देखो, ये यहाँ पे मेन स्टेशन है, ये 0 है, ये 10 मीटर है, ये 20 मीटर है, ये 30 मीटर है, यहाँ पे 40 मीटर है। देखो ये कौन सा है सर, ये तो सिंगल लाइन फील्ड बुक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई पोल है P1, यहाँ पे पोल है सर यहाँ पे कोई पोल है P2, यहाँ पे कोई पोल है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑफसेट, यानी ऑफसेट है ना, पोल 1 ये है एक पोल और ये है दूसरा पोल। आप देखो हम इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे, देखो परपेंडिकुलर, इस डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे कैसे, परपेंडिकुलर। हमें ये डिस्टेंस बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पोल्स, हमें ये डिस्टेंस निकालने हैं, हमें ये डिस्टेंस निकालने हैं। आप सुनो समझो, कुछ समझ आया, राइट एंगल ट्रायंगल बना, ठीक है। दैट मीन्स इसी टाइप के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कि आप बोलो कि इन दो ऑफसेट्स के दरमियान कितनी डिस्टेंस हैं। इतना ही नहीं, स्मॉल, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ स्मॉल स्ट्रिप्स आपको ढूंढना है फील्ड बुक में बेटा, वो मैं बताऊंगा आपको। जब आप फील्ड बुक को ड्रा करोगे, कैसे पॉलीगन बन रहे हैं, कितने साइड्स उस पॉलीगन में हैं, ठीक है बेटा। इतना ही क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको एरिया निकालना पड़ेगा, आपको एरिया भी निकालना आना चाहिए फील्ड बुक में, इस टाइप पे भी क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा इतना ही नहीं, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कोई लैंड है इस शेप की, फाइंड द एरिया ऑफ दिस लैंड। सर इसे हम कैसे निकालेंगे, हमें तो सैम्पसन्स मेथड भी पढ़ना है बेटा। जिसने सैम्पसन्स मेथड नहीं पढ़ा उसने फील्ड बुक में कुछ नहीं पढ़ा। जब सैम्पसन्स मेथड हम पढ़ाएंगे तो इन इरेगुलर शेप्स का एरिया आप चुटकियों में निकालोगे, ठीक है। चलो अब हम थर्ड वन पे आ जाएंगे। थर्ड वन क्या है, जो कि मैंने बोला कि एडिशनल है, लेकिन नॉर्मली बुक्स में लिखा है दो ही है, एक तो सिंगल लाइन वाला और एक तो डबल लाइन फील्ड बुक वाला। अब ओपन फील्ड बुक क्या है, ओपन फील्ड बुक में जैसे बेटा आपको मैं बोलूंगा डबल लाइन फील्ड बुक में क्या होता है, आप यही बोलोगे सर उसमें 2 लाइन्स होते हैं, वर्टिकल लाइन्स यानी प्री डिफाइंड लाइन्स, पहले से ही हमें पता होता है। सिंगल लाइन फील्ड बुक में एक ही लाइन होता है, यानी प्री डिफाइंड लाइन होती है, ठीक है चलो। लेकिन जो ओपन फील्ड है उसमें कोई प्री डिफाइंड लाइन्स वाइन्स कुछ नहीं होता है, ये जस्ट लाइक रफ नोट्स होते हैं, इरेगुलर लेआउट्स होते हैं, किसमें, ओपन फील्ड बुक में, ठीक है। चलिए अब जो हमने पढ़ा है इससे पहले आपको मैं ये बात बोलूँगा बेटा, इससे पहले इस पे नज़र दो। फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन फील्ड बुक का साइज बेटा वेरी हो रहा है, लेकिन जिन एग्जाम्स में फील्ड बुक सिलेबस में था 2 बार मैंने देखा क्वेश्चन आया, टिपिकल साइज ऑफ फील्ड बुक क्या होता है बेटा। ऑफिशियल की भी मैं दिखाऊंगा जब हम एमसीक्यू सीरीज उठाएंगे, उसमें करेक्ट आंसर यही उन्होंने रखा, 20 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर। हाँ, फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ये वेरी हो रहा है, ये वेरी होता है बेटा, लेकिन इसलिए मैंने ये लिखा यहाँ पे 2 बार क्वेश्चन आया, 2 बार मैंने चेक किया, ऑफिशियल की चेक किया, उसमें ये ही आंसर करेक्ट था, 20 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। चलिए अब थोड़ा सा हम थोड़ी पे एक नज़र डालेंगे। अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा बेटा आपको, बस ये इसका आप टेक्स्ट करो, कमेंट सेक्शन में बोलो कि इस ऑब्जेक्टिव को, इस एमसीक्यू को पढ़ के क्या आपको आंसर आ रहा है कि नहीं। मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये जो है ये ऊपर मैंने सब कुछ आपको बताया, ठीक है। और दूसरा एमसीक्यू ये है बेटा। अच्छा और एक बात, ये 3 टाइम्स आया एग्जाम में, 3 टाइम्स ये एग्जाम में आया। ये वाला एमसीक्यू मैंने बुक पे देखा, लेकिन किसी पेपर में मुझे नहीं मिला, और इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए। तो जब हमारा दूसरा सेकंड लेक्चर आएंगे उसमें मैं फिर डिस्कस करूंगा इन 2 एमसीक्यूज को, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है फील्ड बुक के रिलेटेड, हाउ टू मेक फील्ड बुक, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाऊंगा हम कैसे फील्ड बुक को प्रिपेयर करेंगे, हम फील्ड बुक का एरिया कैसे सीखेंगे, हम सैम्पसन्स मेथड कैसे सीखेंगे बेटा, ठीक है। हम अगर एलिप्स जैसा वाला शेप हो तो उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कैसे बन रहे हैं, ठीक है बेटा। ट्रायंगल्स कितने बना, ट्रेपेजियम्स कितने बना, क्वाड्रिलेटरल्स कितने बना, हम एरिया कैसे निकालेंगे, ये सब कुछ हम सीखेंगे बेटा। आपको कोई सोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हम आपको देंगे। चलो, ऑल द बेस्ट।